जो भी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनका कट ऑफ इनसे रिलेटेड थोड़ा सा कम हो सकता है। जो कट ऑफ रहेगा वो 645 से 660 अराउंड होगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम सृष्टि राजावत है। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आपने अब अपना नीट का पेपर दे दिया है, तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि कौन सी स्टेट में क्या कट ऑफ रहने वाली है और कैसे हम कॉलेजेस हम ले सकते हैं, काउंसलिंग में हम बैठ सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो राजस्थान की कट ऑफ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं और आपकी कितनी रैंक आ रही है, तो या फिर कितने नंबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर एडमिशन होने के आपके चांसेस है। अब ये जो मार्क्स है, जो कट ऑफ है, ये प्रिडिक्टेड है। जब भी एनटीए का ऑफिशियल वाला जो आएगा उसमें थोड़ा सा वेरिएशन वहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, पिछले सालों के पैटर्न्स को देखते हुए बनाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, मेडिकल कॉलेज कैटेगरी वाइज है। अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी होते हैं, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन होता है, ओबीसी, एससी और एसटी। सबसे जो इंडिया में राजस्थान में जो टॉप कॉलेज है मेडिकल का वो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जो कि जयपुर में है। इसका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 645 से 660 अराउंड होगा। और आप लोगों को पता होगा जो राजस्थान है वो वन ऑफ द ऐसी स्टेट है जिसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो अनरिजर्व में 645 से 660 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 640 से 650 के बीच में रहेगा। जो ओबीसी है उसका 630 से 638 के बीच में रहेगा। जो एससी है उसका 560 से 580 के बीच में हो सकता है। जो एसटी है उसका 530 से 550 के अप्रॉक्स चलेगा। उसके अलावा सेकंड जो कॉलेज है जयपुर का, ये RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है वो 635 के 650 के अराउंड रह सकता है। उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है उनका 630 से 640 के बीच में रह सकता है। जो ओबीसी है उनका 620 से 630 के बीच में हो सकता है। जो एससी है उनका 540 से 560 के बीच में हो सकता है। और जो एसटी है उनका 510 से 530 के बीच में हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जो कि जोधपुर में है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें जो कट ऑफ रह सकता है वो 630 से 645 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 625 से 635 के बीच में हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 615 से 625 के बीच में हो सकता है। एससी की बात करें तो 530 से 550 के बीच में हो सकता है। और जो एसटी की बात करें तो 500 से 520 के बीच में इनका कट ऑफ रह सकता है इस कॉलेज का। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा उदयपुर का कॉलेज है, डेट इज RNT मेडिकल कॉलेज। इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ रह सकता है वो 628 से 643 रह सकता है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 622 से 632 हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 610 से 622 हो सकता है। एससी की बात करें 525 से 545 हो सकता है। और एसटी की बात करें तो 495 से 515 हो सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा बीकानेर का मेडिकल कॉलेज है, दैट इज सरदार पटेल मेडिकल कॉलेजेस। इसका जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ रह सकता है ये 625 से 640 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस वालों का 620 से 630 के बीच में हो सकता है। जो ओबीसी है उनका 605 से 618 के बीच में हो सकता है। जो एससी है उनका जो है यहाँ पर क्या होगा 520 से 540 के बीच में हो सकता है। और जो एसटी है उनका 490 से 510 के बीच में रह सकता है इस कॉलेज का कट ऑफ। नेक्स्ट कॉलेज हमारे अजमेर का है, डेट इज JLNM मेडिकल कॉलेज। अनरिजर्व कैटेगरी में इसका 620 से 635 कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस में 615 से 625 रह सकता है। ओबीसी में 600 से 615 हो सकता है। जो एससी है उनका 510 से 530 हो सकता है। उसके अलावा जो एसटी है उनका 480 से 500 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। उसके अलावा हम कोटा के मेडिकल कॉलेज की बात करें जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकता है वो 618 से 632 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 612 से 620 हो सकता है। और ओबीसी की बात करें तो 495 से 6110 हो सकता है। एससी में 500 से 520 हो सकता है। और जो एसटी है उसमें 470 से 490 यहाँ पर हो सकता है कोटा में। उसके अलावा सीकर के मेडिकल कॉलेज की बात करें, श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स है उसमें 615 से 630 उनका कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो है 610 से 620 जा सकता है। ओबीसी का 590 से 605 जा सकता है। जो एससी है उसका 495 से
515 जा सकता है, और जो ST है उनका 465 से 485 कट ऑफ रह सकता है। उसके अलावा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में देखें, जो झालावाड़ में है, इसका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6110 से 625 कट ऑफ रह सकता है। जो EWS है उनका 605 से 615 रह सकता है। जो OBC कैंडिडेट है उनका 585 से 600 रह सकता है। जो SC कैटेगरी है उनका 590 से 510 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। जो ST है उनका 460 से 480 के बीच में रह सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर की कट ऑफ की डिस्कस करें अपन, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 605 से 620 के बीच में रह सकता है। जो EWS कैटेगरी है उसमें 600 से 610 के बीच में रह सकता है। जो OBC कैटेगरी है उनका 580 से 595 के बीच में रह सकता है। SC जो है उनका 480 से 500 के बीच में हो सकता है। जो ST है उनका 450 से 470 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। उसके अलावा जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने, जैसे बाड़मेर में, दौसा में, बूंदी में, चूरू में, डूंगरपुर में और भी जगह पे जो भी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनका कट ऑफ इनसे रिलेटेड थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 550 से 600 के अराउंड जा सकता है। EWS की बात करें तो 545 से 595 के अराउंड जा सकता है कट ऑफ। OBC की बात करें तो 475 से 575 हो सकता है। जो SC है उनका 450 से 500 हो सकता है, और जो ST है उनका 420 से 480 के बीच में हो सकता है। ये जो कॉलेजेस यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है। उसके अलावा आपको अगर एक गवर्नमेंट सीट होती है, एक सेमी गवर्नमेंट सीट होती है, गवर्नमेंट जो सीट होती है उसमें जो फीस होती है वो कम होती है। जो सेमी गवर्नमेंट होती है जिसमें बच्चों के थोड़े अच्छे नंबर आए बट उनको प्रॉपर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है, तो एक तरीके का गवर्नमेंट कॉलेज में ही एक पेमेंट सीट टाइप होता है कि उसका जो फीस होता है गवर्नमेंट सीट से रिलेटिवली थोड़ा सा हाई होता है। और उसके अलावा आपको पता ही है पूरे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका फीस तो काफ़ी ज़्यादा जाता है, 18 लाख टू 25 लाख तो पर ईयर इनका होता है। तो वो चीज़ अलग है प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो अगर आपके नंबर कम भी है तो उसमें आपका हो जाता है। उसके अलावा हम काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें कि आप राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उसमें काउंसलिंग में कैसे अपीयर हो सकते हैं, तो सबसे पहले स्टेप 1 है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको जो आप रजिस्टर ऑन दी राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग पोर्टल, ये सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है, मतलब जो राजस्थान के कॉलेज लेना चाहते हैं। तो जो राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग पोर्टल है उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी जो नीट यूजी की डिटेल्स है वहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वहाँ पर गिवन होगी वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोलेगा, तो डॉक्यूमेंट में आपको नीट का एडमिट कार्ड और जो आपका रिजल्ट आया है स्कोर कार्ड वो अपलोड करना है। उसके अलावा 10-12 का मार्कशीट अपलोड करना है। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप किसी कैटेगरी के रिगार्डिंग आप अप्लाई करा है तो उस कैटेगरी के रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। EWS MBC PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर ये सब आपके पास है तो आप उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। स्टेप 3 की बात करें तो राजस्थान स्टेट मेरिट लिस्ट, फिर जो है मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट पब्लिश बाय द काउंसलिंग बोर्ड, जो काउंसलिंग बोर्ड होता है वो पूरा मेरिट लिस्ट जारी करता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक्ड अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन रूल्स, तो रिजर्वेशन के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर चेक किया जाता है किसको कौन सी सीट मिल सकती है, किन किन को मिल सकती है। उसके अलावा स्टेप 4 है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। उसके अलावा आपको उसके बाद मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी होती है। उसके अलावा जो कॉलेज है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आपको अरेंज करके वहाँ पर टिक करना होता है। उसके अलावा फिर चॉइसेस को डेडलाइन होने से पहले क्या कर देना है, लॉक कर देना है, ताकि अगर लॉक नहीं होगा तो फिर आगे जाके दिक्कत आ जाएगा। स्टेप 5 की बात करें सीट अलॉटमेंट, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो स्टूडेंट को उसकी सीट अलॉट हो जाती है। तो सीट अलॉटेड बेस्ड ऑन, तो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। उसके अलावा राजस्थान स्टेट मेरिट रैंक, जो राजस्थान है उसमें जो मेरिट रैंक है उसके बेसिस पर होगा। कैटेगरी वाइज होगा। उसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके अलावा सीट अवेलेबिलिटी कितनी है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होता है। उसके अलावा अगर आपको अलॉट हो जाती है सीट तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर आता है, उसको क्या करना पड़ता है,
डाउनलोड करना पड़ता है। तो चेक अलॉटमेंट रिजल्ट, तो सबसे पहले तो आपको रिजल्ट चेक करना है। उसके बाद अगर अलॉटमेंट लेटर आ गया है तो उसको डाउनलोड कर देना है। उसके अलावा जो एडमिशन या फिर कोई भी सिक्योरिटी फी अगर वहाँ पर वो मांग रहे हैं तो उसको वहाँ पर हमें पे कर देना होता है। किसी किसी केस में नहीं मांगते तो वहाँ पर वो लिखा होगा इफ एप्लीकेबल। उसके अलावा हम बात करें स्टेप 7, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है जिस कॉलेज की, तो वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग देनी है। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पर वेरीफाई करना है उनको। उसके अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो जो भी आपका एडमिशन का प्रोसीजर होगा उन फॉर्मेलिटीज़ को आपको कंप्लीट करना है, जो आपके रिस्पेक्टिव जो कॉलेजेस है वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपकी MBBS सीट क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है। उसके अलावा ये तो एक सिंगल राउंड की बात की गई है। उसके अलावा काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, मॉपअप राउंड होता है। उसके अलावा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। स्ट्रे वैकेंसी अगर किसी कारण से किसी ने अपना सीट नहीं लिया है, सीट खाली रह गई है, तो उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो ये जो हमारा था, ये हमारा राजस्थान के रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस था। और राजस्थान में क्या कट ऑफ रहती है अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, उस बारे में आज हमने डिस्कस करा है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहे और आपके आगे की जर्नी में काम आए। थैंक यू सो मच।